इश्यू ऑफ शेयर के कुछ क्वेश्चन अपने व्हाट्सएप ग्रुप में डाला था, उसको सॉल्व करके बताऊंगा। इसमें प्रो अलॉटमेंट है या अनुपातिक आवंटन हिंदी में कहेंगे, वो मैं आपको बता रहा हूँ। मालूम है इश्यू ऑफ शेयर 12th में भी आपने पढ़ा होगा। इसके पहले मैंने एक वीडियो आपको बताया था कि कैसे पढ़ाना है, कैसे इसको लिखना है, क्या होता है शेयर्स, इसका डिफिनेशन मैंने आपको बताया था। अब आपको एक क्वेश्चन, एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन बता रहा हूँ। ओवर सब्सक्रिप्शन है, ओवर सब्सक्रिप्शन में अलॉटमेंट आपको करना है। एक कंपनी है, ये है क्वेश्चन नंबर, डॉक्टर एस एम शुक्ला की किताब है, पेज नंबर 72 है, और इसमें ये सवाल है। ओके, ये देख लीजिए। इसमें ये है, बोलता है एक कंपनी है जो 10,000 शेयर्स जनता को निर्गमित करती है। 10,000 शेयर जनता को इश्यूड करती है, जिसमें 2 रुपीज एप्लीकेशन के हैं, 3 रुपीज अलॉटमेंट के हैं, 5 रुपीज कॉल्स के हैं। जो जनता को जो इश्यू की गई शेयर के नंबर ऑफ शेयर कितने हैं? 10,000 है। जो एप्लीकेशन 2 रुपीज के हैं, अलॉटमेंट 3 रुपीज के हैं, और कॉल्स कितने के हैं? 5 रुपीज के हैं। जो अप्लाइड हुआ, जैसा मैंने क्वेश्चन यहां लिख देता हूं, इश्यू शेयर 10,000 शेयर, अप्लाइड शेयर कितने हैं? सब्सक्राइब कर सकते हो आप। अप्लाइड शेयर है 20,500। जो एप्लीकेशन है वो जनता से कितने के लिए आए? 20,500 के, जस्ट उसका डबल। ओके, अब इसको अलॉट करना है। वो कंपनी क्या करती है, जो एप्लीकेशन की अमाउंट है, जो ड्यू अमाउंट है वो है 2 रुपीज, अलॉटमेंट का जो ड्यू अमाउंट है वो है 3 रुपीज, कॉल्स का जो अमाउंट है वो 5 रुपीज है। अब कंपनी अलॉट करती है शेयर। ये कंपनी का अधिकार है कि वो किस तरह अलॉट करेगी, इसके लिए कोई रूल, उसके लिए कुछ कोई विधान नहीं बना है इसके लिए। ओके, कंपनी की मर्जी के ऊपर है, कोई ना कोई वो अपने नियमानुसार, वो जो उसके आंतरिक नियम होंगे उसके अनुसार वो शेयर्स को अलॉट करती है। तो ये कंपनी कैसे अलॉट करती है? ये कहता है कि पहला, ये एक पर्सन है, मान लीजिए उसने 1500 शेयर के लिए अलॉटमेंट किए थे, एप्लीकेशन किए थे। कितने शेयर के लिए? एक पर्सन, मान लो कि एक आदमी है, उसका नाम ए है, उसने 1500 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आपको दिया, लेकिन आपने उसको कोई भी शेयर अलॉट नहीं किया। ओके, कोई भी शेयर, क्वेश्चन इसी तरह है, कोई भी शेयर आपने अलॉट नहीं किया। जो नेक्स्ट आदमी है उसने 5,000 शेयर एप्लीकेशन के लिए किया। कितने? 5,000 शेयर उसने एप्लीकेशन कितने के? 5,000। आपने उसको पूरे के पूरे शेयर अलॉट कर दिया, 5,000 के 5,000। अलॉटमेंट क्या हुआ? 5,000 शेयर होल्डर्स को कितने शेयर अलॉट कर दिए अपने? 5,000। अब अगली बात कहता है, सी एक व्यक्ति है, उसने 6,000 शेयर के लिए एप्लीकेशन दिया था, 6,000 के लिए अप्लाई किया आपसे, आपने उसको 50% शेयर अलॉट किया। कितने परसेंट? 50% शेयर अलॉट किया। मीन्स 6,000 का 50% कितना होता है? 3,000। 3,000 शेयर्स जो है वो अलॉट हुए उसको। फिर अगला आदमी है डी। ओके, जो डी पर्सन है उसको, उसने कितने के लिए एप्लीकेशन दिए? उसने 8,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन दिए। ओके, लेकिन उसको कितने परसेंट शेयर अलॉट हुए? 25% शेयर ही अलॉट किए गए। ओके, तो कितने अलॉट हो गए? 2,000। देखिए अलॉटमेंट कितनी हो गई? 10,000। और अप्लाइड कितनी हो गई? इसको सबको जोड़ोगे तो कितनी हो जाएगी? 20,500। ओके, जो एक्सेस एप्लीकेशन अमाउंट आया है, जिसको आपने शेयर अलॉट नहीं किया, उसको आपको वापस करना है। बाकी को इसको बोलता है कि अब जो एक्सेस एप्लीकेशन अमाउंट है उसको कॉल्स में या अलॉटमेंट में एडजस्ट करना है आपको। ठीक है, अब आपको इसको मैं सवाल को, क्वेश्चन को सॉल्व करके बताता हूं। इसमें कोई बाकी एडजस्टमेंट नहीं है। ये ओवर सब्सक्रिप्शन है, अनुपातिक आवंटन इसको कहते हैं, प्रो अलॉटमेंट कहते हैं अपन लोग। इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करके बताता हूँ कैसे इसको सॉल्व किया। क्वेश्चन मैंने आपको, जैसा क्वेश्चन का एक समरी आपको बता दिया। क्वेश्चन नंबर 5 है। देखिए जर्नल एंट्री है, स्वाभाविक बात है, फॉर्मेट वो इसी तरह बनाया जाएगा।
ओके, लिखोगे पास द जर्नल एंट्री इन द बुक ऑफ ए कंपनी लिमिटेड लिखा हुआ है, आपको ऊपर ये लिखना पड़ेगा जनरल एंट्री इन द बुक ऑफ ए लिमिटेड, जो भी इस कंपनी का नाम है। तो सबसे पहले मैंने आप जैसे बताया, कंपनी शेयर को इशू करता है तो उसका जो मेडिएटर होता है वो बैंक है, वो पैसे को रिसीव करेगा। तो सबसे पहले एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट, ओके, बैंक अकाउंट डेबिट। यहाँ पे शेयर है तो ये माना जाता है इक्विटी शेयर से, तो इसको हम टू शेयर एप्लीकेशन लिख रहे हैं। कितने के लिए एप्लीकेशन आए, 20,500 शेयर के लिए, कितने 20,500 शेयर के लिए, कितने रुपए का है एप्लीकेशन, 2 रुपीज का है। एप्लीकेशन की अमाउंट ड्यू कितनी है, 2 रुपीज, जो भी जनता पैसा देगी 2 रुपए के हिसाब से देगी, तो कितनी हो जाएगी 41,000। अब आप इसका नरेशन लिखोगे, नरेशन क्या बोलता है, बीइंग कैश रिसीव्ड फॉर शेयर एप्लीकेशन, ओके। अब आप सेकंड एंट्री करोगे, इसको हम ट्रांसफर करेंगे कैपिटल में, वो कैसे होगा, देखिए इस सवाल को कई तरह से कुछ लगाते हैं, कई मेथड है, तो सबसे सरल मेथड में आपको बता रहा हूँ। इसको लगाने के कई तरीके हैं, उसमें से जो सबसे सरल उचित तरीका है वो मैं आपको बता रहा हूँ। फिर है शेयर अलॉटमेंट, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, ओके, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 20,500 इंटू 2 टू शेयर कैपिटल हो जाएगी 10,000 गुणे 2, ये कितनी हो जाएगी 20,000 रुपये हो जाएगी, ये कितनी हो जाएगी 41,000 रुपये हो जाएगी, ओके। और जो एक्सेस एप्लीकेशन आया, जो अधिक आवेदन पत्र आया है, उसमें से 1,000 आवेदनकर्ताओं के 1,500 आवेदनकर्ताओं के आवेदन को रिजेक्ट कर दिया, मतलब जिसने अप्लाई किया 1,500 शेयर्स के लिए, उसके शेयर को कंपनी ने रिजेक्ट कर दिया, तो उसके पैसे को आपको वापस करना है, तो क्या करोगे, तो बैंक पर दोगे, कितनी होगी 1,500, ठीक है। अब बचे दो सब पर्सन अब बचे, ए जिसको पूरे आंसर आवंटित कर दिया गया था, मतलब ए 5,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन दिए थे, उसको फुल अलॉटमेंट कर दिया गया, इस 5,000 वालों को 5,000 अंश आवंटित कर दिया, मतलब ए पहला व्यक्ति 1,500 को आपने एंट्री कर ली और दूसरे वाले को भी एडजस्ट कर लिया। अब बचते 2 आदमी सी और डी, इसी में एडजस्टमेंट करना है आपको। सी ने कितने के लिए एप्लीकेशन दिया था, सी ने एप्लीकेशन दिया था 6,000 के लिए, कितने के लिए, अभी मैं आपको यहाँ पे रफ में थोड़ा समझा रहा हूँ, इससे भी कोई संबंध नहीं है आपका, कितने 6,000 के लिए एप्लीकेशन दिया था, उसको उसने कितने पैसे दिए आपको 2 रुपए के हिसाब से, कितना पैसा दिया उसने 12,000 रुपए दिया, ओके, कितना दिया 12,000, और उसको अलॉट कितनी की गई आपको 3,000 से उसको अलॉट की गई, तो उससे कितना पैसा एप्लीकेशन में प्रयोग कर ले 6,000, पैसा कितना है 6,000, ये पैसा कहाँ प्रयोग करोगे आप, अलॉटमेंट में प्रयोग करोगे, ओके। अब दूसरा पर्सन भी है, जिसके कौन सा दूसरा पर्सन कौन है, डी, मींस जिसको 8,000 से अलॉट किए गए थे और उसको अलॉटमेंट कितनी हुई, खाली 2,000 शेयर्स, ओके। इसको भी आप देखते हैं कहाँ कहाँ एडजस्टमेंट होता है उसमें, कभी कभी क्या होता है, जो एक्सेस अमाउंट होता है कॉल्स में भी चला जाता है, अलॉटमेंट के बाद भी पैसा बचता है तो कॉल्स में भी होता है, तो ऐसे कंडीशन से बचने के लिए रफ में आप देख लें कि कितनी अमाउंट बचती है, क्या कॉल्स में जा रहा है कि नहीं एडजस्टमेंट, या खाली अलॉटमेंट तक होता है। तो मैं अब ये देखना चाहता हूँ कि कहाँ तक ये अलॉटमेंट तक ये एडजस्टमेंट है कि कॉल्स में भी है, देखिएगा ये तो नहीं जा पाएगा क्योंकि इतनी अमाउंट इसकी है नहीं कि कॉल्स में चली जाए,
ओके, तो ये 6,000 का एडजस्ट हो। अब दूसरा व्यक्ति कौन है, उसने कितने शेयर्स के लिए एप्लीकेशन दिए थे, 8,000। उसके 8,000 मल्टीप्लाई कर दो 2 से, तो कितने पैसे आपने एप्लीकेशन से लिए, 16,000। कितने एप्लीकेशन की मनी उससे लिए आपने, 16,000। उसको अलॉट कितने किए आपने, 2,000 से अलॉट किए। उसका कितना पैसा होता है, 2 रुपए के हिसाब से कितना हो गया, 4,000। ओके, उसका पैसा कितना है, एक्सेस अमाउंट कितनी है, एक्सेस अमाउंट है एप्लीकेशन का, जो एक्सेस अमाउंट है 12,000 रुपीज है। मतलब आवेदन पत्र की आधिक्य की राशि हिंदी में कहेंगे तो वो कितनी है, 12,000 रुपए है। देखिएगा, 16,000 के लिए उसने एप्लीकेशन का मनी दिया था, आप प्रयोग कर रहे हो एप्लीकेशन का मनी कितना, 2,000 पे, 2,000 से उसको अलॉट किए, उसका पैसा कितना होता है, 4,000 रुपया। उसका एक्सेस अमाउंट कितनी है, उसकी एक्सेस अमाउंट अभी भी बची है आपके पास 12,000 रुपया। अब हम उसका अलॉटमेंट में कितना प्रयोग कर सकते हैं, देखिए अगर हम अलॉटमेंट में उसका प्रयोग करते हैं, अलॉटमेंट में उसका प्रयोग करते हैं 2,000 गुणे जो अलॉटमेंट की अमाउंट है वो 3 रुपीज है, कितनी है, 3 रुपीज है, तो 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो गया, 6,000। मीन्स 6,000 रुपए उसका पैसा कहां बचता है, कॉल्स में। तो अलॉटमेंट में कितने का एडजस्ट हुआ, 6,000 रुपए पहले वाले का इसके पहले, और दूसरे वाले का जो डी वाले का भी कितना एडजस्टमेंट हो रहा है, 6,000 रुपए बचता, तब भी उसका 6,000 रुपए है। ये पैसा कहाँ एडजस्ट होगा, ये पैसा उसका पैसा कॉल्स में एडजस्ट होगा, इसमें एडजस्ट होगा कॉल्स में। इसलिए मैंने जब भी आप सवाल एक्सेस एप्लीकेशन का लगाओ तो आप देख लो कि क्या अमाउंट इतनी ज्यादा मात्रा में है कि कॉल्स तक उसको एडजस्ट करना पड़े। इसलिए मैंने पहले एडजस्ट कर लिया, क्योंकि मेरे को डील लग रहा था, क्योंकि उसने एक्सेस एप्लीकेशन की अमाउंट ज्यादा दी है और उसका कॉल्स में भी एडजस्ट होगा। सवाल लगाने से इसमें जरूर देखिएगा कि अमाउंट कहाँ तक एडजस्टमेंट के लिए अमाउंट है। तो आपको इसमें देखो अलॉटमेंट में भी आपको एडजस्टमेंट करने के लिए है, कॉल्स में भी है, तो देखिएगा अभी क्या होगा। देखिए ये अब हो गया, अब टू कॉल्स में मैंने, टू अलॉटमेंट में कितना मैंने एडजस्टमेंट करने को बताया आपसे, आपसे मैंने कहा कि अलॉटमेंट की खाली कितने हो गए, 12,000, कितना, 12,000 रुपए, ये देखिए। ओके, कितने बचे, 12,000 रुपया, ठीक। और टू शेयर कॉल्स देख लीजिए कितना हो गया, कॉल्स में मैंने अभी बताया आपको कि कितने पैसे बचे थे, 6,000 रुपया। देखिए इसी सवाल में सब चीज यहीं पे हमने कर दिया, सब एडजस्टमेंट हो गए। देखिए शेयर कैपिटल में कितनी हुई, 10,000, क्योंकि कैपिटल में आप उतना ही डालोगे जितना इशू कर रहे हो, 10,000 मल्टीप्लाई इंटू 2, 20,000 रुपीज हो गया। एक्सेस एप्लीकेशन की जो अमाउंट आई थी वो, उसमें से 1,500 शेयर होल्डर्स को मैंने आप शेयर अलॉट ही नहीं किया, उसको मैंने वापस कर दिया था, तो मैंने उसको वापस कर दिया। 1,500 शेयर होल्डर्स है उनको जनता का पैसा वापस कर दिया, तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट दिया टू बैंक। कुछ लोग ऐसे भी एंट्री करते हैं, सिंपल सा, बहुत सरल है, ये भी एक तरीका, लेकिन आगे थोड़ा अपडेट है, लोग उसका एडजस्ट नहीं करते हैं। जो ओल्ड तरीका है इसमें तो हम लोग जब पढ़ते थे तो ऐसे ही होता था कि शेयर एप्लीकेशन अकाउंट या टू बैंक तीसरी एंट्री कर देते हैं, और ये जितनी एडजस्टमेंट है वो जहाँ पे क्वेश्चन का एडजस्टमेंट की कॉस्ट का अमाउंट बैंक में आता था तब मैं एडजस्टमेंट करता था, लेकिन अब जो है थोड़ा अपडेट है, जो पढ़ाने का तरीका है उसमें से मैं यहीं पे सब एडजस्टमेंट कर देता हूँ। देखिए मैंने 1,500 शेयर होल्डर्स के पैसे को मैंने वापस कर दिया, यहीं पे एडजस्ट कर दिया, वापस कर दिया। जो अलॉटमेंट की अमाउंट थी मैंने बताया कि सी और डी एक ऐसे शख्स हैं जिनकी अमाउंट जो है वो एडजस्टमेंट में 3,000 रुपया जो है, 6,000 रुपया एक पहले पर्सन का एक्सेस अमाउंट थी और दूसरे पर्सन का भी 6,000 रुपया एक्सेस अमाउंट थी, वो दोनों को एडजस्ट कर दिया तो 6 कितनी हुई, 12,000। फिर मैंने बताया कि डी एक ऐसा शख्स है जिसका पैसा कॉल्स में भी एडजस्ट होगा, वो कितनी निकली थी, वो 6,000 रुपया से कॉल्स में भी निकल दिया। ठीक है, अब इसका नरेशन में लिख देता हूँ, amount transfer to the share capital with adjustment लिख सकते हो। ओके, ये दो एंट्री होगी, बहुत सिंपल, यहीं में से जो कुछ समझना यहीं पे है,
मैंने क्वेश्चन को मैं आपको कॉल्स करूंगा, पूरा पैसे का दूंगा, रिसीव करूंगा, जगह स्पेस अपने पास कम है तो मैं इसको ऊपर लगा रहा हूँ। तो फिर से इसको जाने से पहले, बिटाने से पहले इसको फिर से मैं आपको समझा देना चाहता हूँ। ये बोला मैंने कि 10,000 शेयर इशू किए, 20,500 के लिए एप्लीकेशन आया, तो मैंने जनरल बैंक ने 20,500 के से 41,000 को रिसीव किया। अब 41,000 में से हमको पूरा अलॉटमेंट था, मैंने पहले ही बताया था, एक्सेस एप्लीकेशन की अमाउंट है, या तो वापस करोगे या तो एडजस्ट करोगे, या दोनों ही क्रिया कर सकती है बैंक। ये दोनों ही क्रिया कर रही है बैंक, एडजस्ट भी कर रही है और वापस भी कर रही है। उसने बोला कि 1500 शेयर होल्डर्स के पैसे को उसने कैटेगरी बनाई है, 4 कैटेगरी उसने बनाई। पहली कैटेगरी जो है ए हमने माना, उसने 1500 शेयर के लिए एप्लीकेशन दिया था, मैंने उसको वापस करना था, उसने बोला तो मैंने उसको वापस कर दिया। दूसरी कैटेगरी उसने बोले कि 6,000 के लिए एक व्यक्ति था, मान लीजिए जो दूसरी कैटेगरी थी जिसने 5,000 के लिए एप्लीकेशन दिया था, उसको पूरे के पूरे कर दिया, 5,000 वालों को 5,000 पूरे शेयर दे दिए। अब बचा सी के लिए उसने कितना क्या कहा, उसने कहा 6,000 के लिए एप्लीकेशन दिया, उसको 50% शेयर अलॉट किया गया, मींस 6,000 का 50% कितना हुआ, 3,000 अलॉट कर दिया। डी जो आदमी है, तीसरा पर्सन था, चौथा पर्सन था, उसको उसने एप्लीकेशन दिए थे 8,000 के लिए, मैंने मात्र उसको 25% शेयर अलॉट करने थे, मतलब 8,000 का 25% कितना हो गया, 2,000 शेयर अलॉट कर दिया। अब अलॉट करने के बाद क्या है, हमको पैसे का एडजस्टमेंट भी करना था, क्योंकि पहले पर्सन से तो मैंने 1,500 तो 1,500 को वापस कर दिया, मैंने ये वापस कर दिया, लेकिन पहले से 1,500 वाले को वापस कर दिया मैंने। अब बचे तीन आदमी ला, तो पहला वाला दूसरा वाला इसमें एडजस्ट है ऑलरेडी 5,000 में से। अब बचा कौन, 2 आदमी और सी और डी। सी ने कितने के लिए एप्लीकेशन दिया था, 6,000 के लिए, तो ₹2 के हिसाब से 12,000 आपने उससे पैसा लिया, टेक्निकल समझोगे तो 12,000 रुपए आपने पैसा दिया, लेकिन उसको अलॉट कितना किया, खाली 3,000, मीन्स 6,000 ही पैसे उसके आपने एप्लीकेशन में प्रयोग किया। बाकी जो पैसा है 6,000 जो एक्सेस अमाउंट है, उसको आपने किसमें प्रयोग करना है, पूरा अलॉटमेंट में प्रयोग करना है। भी तीसरा आदमी आता है, वो 8,000 के लिए था, उसको 2,000 शेयर अलॉट किया आपने, तो 2,000 वाले को कितना हो गया, तो आपने 8,000 गुणे 2 करते हो 16,000 रुपए होते हैं। 16,000 रुपए आपने उससे लिए थे, 2,000 शेयर अलॉट किए, 1,000 रुपए आपने एप्लीकेशन में प्रयोग कर लिया, बचा कितना, 12,000 रुपए। अलॉटमेंट की जो अमाउंट है वो कितनी है, 2,000 गुणे 3 का अलॉटमेंट है, तो 2,000 गुणे 3 6,000 रुपए ले लिए, तो 6 या पहले सी का 6 है और डी का भी 6 है, तो 6 दूनी 12,000 रुपए मैंने यहाँ पे उसको एडजस्ट किया। फिर तीसरा पर्सन जो था, वो जो चौथा पर्सन था, उसका पैसा तब भी बचता था, क्योंकि एक्सेस अमाउंट कितनी उसकी 12,000 थी, तो मैंने बचा कितना, 6,000 अलॉटमेंट में प्रयोग कर लिया, बचा कितना कॉस्ट में, 6,000, तो ये कॉस्ट में मैंने 6,000। अब मैं आपको इसकी एंट्री आगे भी बता रहा हूँ। ये क्लास 12th के बच्चों के लिए भी उतने महत्वपूर्ण है, क्योंकि प्रो अलॉटमेंट क्लास सीबीएसई के बच्चे भी पढ़ते हैं, एमपी बोर्ड के बच्चों के लिए, सबके लिए है, ये खाली बीकॉम के विद्यार्थियों के लिए नहीं है, समस्त बच्चे पढ़ सकते हैं इसको। ये प्रो अलॉटमेंट का इसी तरह सॉल्व किया जाता है। अब देखिए मैं अलॉटमेंट ड्यू कर रहा हूँ, अलॉटमेंट कितनी होगी, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, कितने शेयर इशू किए गए थे, 10,000, 3 रुपीज के हिसाब से उसका अलॉटमेंट था। यहाँ लिखने के लिए, समझने के लिए लोग लिख देते हैं कि 30,000 रुपया हो गया, अलॉटमेंट की जो अमाउंट है वो 30,000 रुपया हो गई, ड्यू हो गया, तो शेयर कैपिटल नरेशन लिख लेंगे, शेयर अलॉटमेंट अमाउंट ड्यू। ओके, क्या होगा, शेयर, अब पैसा मैं लूंगा अलॉटमेंट का, बैंक अकाउंट डेबिट। देखिए मैं जो सवाल बताया था, मैं बताया था कि उसी सवाल को एक आदमी 3-4 तरह से मैं ही बता सकता हूँ। जो एडजस्टमेंट मैंने वहां पे किया था, वो एडजस्टमेंट यहाँ भी मैं कर सकता हूँ, यहीं भी कर सकता था। कुछ लोग उसको उस एडजस्टमेंट को यहाँ पे कर देते हैं,
अब जहां जब मैं सबसे सरल मेथड आपको बता रहा हूँ, ठीक है। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। देखिए कुल अमाउंट उससे लेनी थी 30,000 रुपया। कितनी? 30,000 रुपया लेनी थी, जिसमें से आपने पहले से ही पैसा ले रखा है। एप्लीकेशन का जो एडजस्टमेंट आपने तीसरी एंट्री की होगी तो उसमें है 12,000 रुपये टू शेयर अलॉटमेंट लिखा हुआ, उसको इसमें माइनस कर दिया मैंने। कितनी हो गई? पहले से मिल चुका है, ये एडवांस आपको मिल चुका है। कितनी हो गई? 18,000। ओके, इसको कुछ लोग कॉस्ट इन एडवांस भी कहते हैं, उसमें कोई त्रुटि नहीं है, कॉस्ट इन एडवांस भी लिख सकते हो आप। बीइंग अमाउंट received for share allotment। ओके, ये हो गया आपका अलॉटमेंट तक की एंट्री। अब आपको क्या करना है? कॉल्स ड्यू करने। देखिए मैंने बताया कि ये सवाल को आप 3 मेथड से लगा सकते हो मैक्सिमम। एक और मेथड ट्रेंड में चले, 4 मेथड लगा सकते हो। इसमें से एक मेथड ये मैंने आपको सबसे सरल मेथड बता दी। अभी आपको मैं इसी सवाल को विश्लेषण एनालिसिस टेबल की तरह के साथ भी बताऊंगा। एनालिसिस टेबल में आपको पूरी तरह इसको समझ में भी आ जाएगा एनालिसिस टेबल होता कैसे है, कैसे इसको एडजस्ट करते हैं, क्योंकि अभी पहला सवाल था इसलिए मैंने उसको एडजस्ट नहीं किया। इसके बाद जब भी पढ़ाऊंगा आपको तो विथ एडजस्टमेंट पढ़ाऊंगा आपको, उसमें एनालिसिस टेबल के साथ पढ़ाऊंगा। तो देखिए इसका अभी कॉस्ट जो है वो ये है। अब शेयर कॉल्स की एंट्री करते हैं इसकी। कॉल्स कितनी है? 10,000 into 5। ओके, तो शेयर क्या कितनी होगी? 50,000। ओके, बीइंग नरेशन है, बीइंग शेयर अलॉट फर्स्ट एंड फाइनल कॉल लिख सकते हो आप। मैंने कॉल सी वाले का कॉल्स अमाउंट ड्यू। शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल भी लिख सकते हो, मैंने कॉल्स पर लिखा तो कोई वो नहीं है। शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट ड्यू टू शेयर कैपिटल लिखते हैं, ठीक है। मैंने कॉल सी पर लिखा है। अब देखिए बैंक अकाउंट, इसमें एक एडजस्टमेंट था, जो लास्ट में एक व्यक्ति था जिसने 8,000 शेयर था, वो 6,000 रुपये नहीं था, ठीक है। वो एक लास्ट में आपने देखा, सबसे लास्ट में मैंने दूसरे इंटर में सबसे लास्ट में शेयर कॉल्स लिखा था, क्योंकि जो डी पर्सन था, तीसरा पर्सन था, चौथा पर्सन था, उसने 8,000 जिसको शेयर अलॉट थे उसका पैसा कॉल्स में भी एडजस्ट होगा, क्योंकि उतना अधिक पैसा दे चुका था। तो ये हो गया जो शेयर कॉल्स है, ये कितनी होगी? 44,000। ओके, शेयर कॉल्स अमाउंट रिसीव्ड। ये हो गया आपका ये सवाल। ये प्रो अलॉटमेंट कहलाता है। ये बेसिकली जो अधिक आवेदन पत्र आते हैं इसमें होता है। इसमें मेन चीज अभी आपको मैंने खाली अलॉटमेंट का खाली एंट्री समझाई, इसमें मतलब सरल था। इसमें फोर फीचर करने को आएगा, जब भी फोर फीचर करने मतलब हरण करने को आपको जब भी आएगा तो ये थोड़ा सा दिक्कत कर जाता है, फिर भी सरल है, आपको बन जाएगा। अब मैं जब भी आपको इसका एक सवाल मैंने और आपको दिया था उसमें व्हाट्सएप में, एक सवाल और है, इसको मैं बता रहा हूँ, इसके बाद इसको खत्म करूंगा। ओके, जिनको समझ में नहीं आएगा, ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया, एक बार मैं इसका एनालिसिस टेबल के साथ इसको समझाऊंगा जब फोर फीचर्स आएगा। इस अभी मात्र मैं आपको एक सरल वे तो ऐसे ही समझा दिया था मैंने, क्योंकि बोर्ड अपने पास स्पेस थोड़ी कम होने के कारण। फिर भी मैं एनालिसिस टेबल बना के अगली बार से जब भी बताऊंगा तो आपको
एसेट अलॉटमेंट पूरे एनालिसिस टेबल के साथ बताओ। अब जो मैं आपको सवाल बताने वाला हूँ वो प्रीमियम के साथ है। प्रीमियम क्या होता है आपको मालूम है? जब इसकी फेस वैल्यू से अधिक मूल्य पर कोई जब उसको शेयर्स को इश्यू करते हैं, मतलब कोई शेयर मान लो 100 रुपीज का था, उसको मैंने 110 रुपए में बेच दिया, तो प्रीमियम कहलाता है, सिक्योरिटी प्रीमियम कहलाता है। तो जो 10 रुपया है वो कैपिटल गेन कहलाता है, उसकी आपको दृष्टि करना समझाएंगे, क्योंकि अब थ्योरी आपका पार्ट मालूम होगा। इसमें क्वेश्चन भी आता है कि प्रीमियम के अमाउंट की राशि का उपयोग कंपनी कहाँ कर सकती है, ये आपको मालूम होना चाहिए। ये क्वेश्चन इसमें हमेशा बनता है कि प्रीमियम की राशि का अमाउंट जो है वो कंपनी किस हेड में यूज कर सकती है और कहाँ कहाँ इसका उपयोग कर सकती है, ये एक क्वेश्चन बनता है। लेकिन मैं आपको अभी जो बताने वाला हूँ वो प्रीमियम पर सवाल ही बताने वाला हूँ। एक सवाल है, ये है, मैं आपको सुना देता हूँ, सुन लीजिएगा। मोहा लिमिटेड है, 10,000 शेयर्स इश्यू करता है, ठीक है। ओवर सब्सक्रिप्शन ये भी है, पूर्व एडजस्टमेंट है, ये इसमें भी सेम चीज है। और इसमें एक चीज और है, देखिए इसमें प्रीमियम है, सब राशि प्राप्त अधिक राशि अधिक, ठीक है। देखिएगा, अब आप इसको देखिएगा, मैं आपको सवाल बताता हूं। देखिएगा, ये कंपनी में कितने शेयर इशू करता है। कंपनी जनता को इशू करती है 10,000 शेयर, 10,000 शेयर इशू करती है। इशूड है, इशूड शेयर कितनी है, 10,000 है। अप्लाइड शेयर कितने हैं, अप्लाइड कितने का होता है, अप्लाइड जो होता है वो 15,000 शेयर के लिए होता है। ओके, इसमें भी ओवर सब्सक्रिप्शन है प्रीमियम के साथ। कितने शेयर है, इशू होती है 10,000 शेयर, अप्लाइड होते हैं 15,000 शेयर। लेकिन मैं फिर से बता रहा, अलॉटमेंट में कंपनी के पास 2-3 ऑप्शन है। एक्सेस एप्लीकेशन अमाउंट को रिटर्न कर ले, अलॉटमेंट में या कहीं कॉस्ट पे एडजस्ट कर ले, या दोनों ही क्रिया कर सकते हैं। यहाँ पे क्या करता है कंपनी, कंपनी कहता है कि 9,000 शेयर होल्डर्स को, कितने, ये एक पर्सन है, उसने 9,000 शेयर एप्लीकेशन किए थे, उसको पूरे पूरे अलॉट कर दिया गया। मतलब 9,000 शेयर आवेदनकर्ताओं को 9,000 शेयर आवंटित कर दिया गया। ओके, अगला जो है 5,000 बी सेक्शन, वो कहता है 5,000 आवेदनकर्ताओं को, 5,000 शेयर होल्डर्स को खाली 1,000 शेयर अलॉट कर सकता है, करने की उसकी क्षमता, क्योंकि 10,000 ही इशू करता है वो। शेष आवेदनकर्ताओं को कोई अंश नहीं मिलता। कितना हो गया, 9, 5, 14, बचे कितने, 1,000। 1,000 शेयर होल्डर्स को कोई भी शेयर अलॉट नहीं करता। ओके, ये अलॉटमेंट का ही सवाल है। पहले समझ लीजिए सवाल को। कंपनी जो है 10,000 शेयर इशू करती है, अप्लाई कितने की आती है, 15,000 के, जिसमें से 9,000 आवेदनकर्ताओं को पूरे अंश आवंटित कर दिया। मैंने 9,000 शेयर होल्डर्स जितने अप्लाइड किए थे, उसको 9,000 से फुल सेटलमेंट कर दिया उसने। जो बी है, जो दूसरा पर्सन था, उसने 5,000 के लिए अप्लाई किया हुआ था, उसको खाली आप 1,000 शेयर ही दे सकने की क्षमता भी आपके पास है। जो शेष है, शेष कितने बचे, 1,000, उनको कोई भी अंश आवंटित नहीं करते, मतलब उनके पैसे को आप वापस कर देते हो। देखिए क्या कहता है वो, एप्लीकेशन की जो अमाउंट है वो 20,000 रुपीज, जो अलॉटमेंट की अमाउंट है वो 35 रुपीज, 5 रुपीज इसमें प्रीमियम की अमाउंट इंक्लूड है। ओके, और जो जो शेष पैसा है, वो जो भी पैसा है वो किसमें है, उस कॉल्स में है। ओके, और समानता प्रीमियम की अमाउंट जो होती है, अगर आपसे क्वेश्चन नहीं बोलता है तो समानता क्वेश्चन में ये नहीं बोलेगा कि अलॉटमेंट कहाँ पे है, तो समानता अलॉटमेंट में ही रहता है, समानता। लेकिन कभी कभी कंपनी क्या होती है, वो एप्लीकेशन में भी ले सकती है। कभी कभी कंपनी क्या करती है, प्रीमियम की राशि को इंस्टॉलमेंट में ले सकती है। जैसे 5 रुपया लेना है तो 2 रुपया एप्लीकेशन में ले लिए, 2 रुपया अलॉटमेंट में ले लिए, 1 रुपया कॉल्स में ले लिया। तो ये ऐसे जब क्वेश्चन रहेगा तो फोर फीचर करने को जरूर देगा आपको, ये मान के चलिए आप, क्योंकि तभी आप फंसोगे। मालूम है कि कहाँ पे समस्या आती है। फोर फीचर तभी करने को देगा जब इंस्टॉलमेंट में, कहीं ना कहीं वो इंस्टॉलमेंट में लेता है। हालांकि
रेयर में रहता है, फिर भी इंस्टॉलमेंट में अगर इश्यू किया तो फोरफीचर रहता है। तो इंस्टॉलमेंट में भी ले सकती है प्रीमियम के अमाउंट को एक साथ ना लेकर के। यहाँ पे वो एक बार ही ले रहा है, वो कहता है कि अलॉटमेंट में 35 रुपीज है, जिसमें 5 रुपीज इंक्लूडेड इन प्रीमियम है, सिक्योरिटी प्रीमियम है। ओके, तो मैं आपको एक सवाल लगा के बताता हूँ कैसे ये लगेगा। जहां समस्या जरूर कमेंट्स करिएगा, जहां नहीं बनता, जहां दिक्कत है आपको, वो जरूर कमेंट्स करिएगा। ₹20 वो एप्लीकेशन के लिए रिव्यू करता है, 15,000 शेयर के लिए एप्लीकेशन आता है। ओके, मैं समान कापियां जांची, 12th की कापियां या कॉलेज की कापियां, जब मेरे को एमकॉम की भी कापियां मिली, तो या बहुत से ऐसे बच्चे पीजी क्लासेस में मिलते हैं, या यूजी में मेरे को सेकेंड ईयर की कापियां मिलती है, मिली देखता हूँ मैं बच्चों के सॉल्व करते हैं। वो समानता क्या करते हैं कि 15,000 एप्लीकेशन अगर जो रिसीव होता है उसको सब में मल्टीप्लाई कर देते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। ओवर सब्सक्रिप्शन में खाली आपको यहीं पे जो कुछ करना करिए, क्योंकि अब शेयर जो इश्यू होता है वो ही अलॉट कर सकते हो आप, उससे अधिक पे नहीं है। अपने प्रोविजन ही यही है, जितने का टू शेयर। अब देखिए इसका एडजस्टमेंट कैसे चलेंगे। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, डेबिट हो गया ये। शेयर कैपिटल, $10,000 शेयर इंटू 20 रुपीज, कितनी होगी? 2 लाख रुपए। कहता है कि एक 1000 शेयर होल्डर्स को आपने रिटर्न कर दिया, तो उसको वापस कर दीजिए बैंक। ये कितनी होगी? इंटू 20, कितनी होगी? 20। देखिए 5,000 एप्लीकेशन वाले को कितने हजार शेयर अलॉटेड किए आपने? आपने खाली 5,000 शेयर होल्डर्स को, 5,000 शेयर होल्डर्स को आपने 4,000 शेयर, 1,000 शेयर अलॉट किए हुए हैं। 4,000 जो बचे हुए हैं वो आपको एडजस्ट करना है आपको। तो कैसे करोगे? तो शेयर अलॉटमेंट 4,000 × 20। देखिए क्या फिर वही समस्या होगी, यहाँ पे उसका अमाउंट नहीं आ रहा है। फिर आप देख लीजिए मल्टीप्लाई करके देखिएगा, 5,000 शेयर होल्डर से आपने कितना लिया था? 20 रुपए के हिसाब से, 1 लाख रुपीज उससे आपने रिसीव किया। कितना? 1 लाख रुपीज। ओके, अब उसको अलॉट कितना किया आपने? 1000। कितनी बची? 20,000। एक्सेस अमाउंट कितनी है आपकी? 80,000। अमाउंट एक्सेस है वो 80,000 रुपए है। ओके, अब आप इसको क्या कर रहे हैं? अब देखिए उसका अलॉटमेंट में कितना प्रयोग कर सकते हो। अलॉटमेंट में 1000 इंटू 35 ही कर सकते हो। तो कितनी बची? 35,000। बची कितनी? देखिए 5,000 समझिए कितना है? जो सेकंड पर्सन है उसने 5,000 के लिए एप्लीकेशन दिया, 20 रुपए के हिसाब से आपको उसने 1 लाख रुपए दिए, लेकिन आपने उसको खाली 1,000 ही शेयर लॉट किए हुए हैं। तो आपने उसका पैसा कितना एडजस्टमेंट करे एप्लीकेशन में?
खाली 20,000 रुपया। बचता कितना उसका पैसा? 80,000 रुपया। फिर जब अलॉटमेंट आता है तो भी आप कितना करते हो? 1000 इंटू 35 करते हो तो कितना बचता है? 35,000 रुपया। अभी भी उसका पैसा पड़ा हुआ आपके पास। कितना पड़ा हुआ है? 45,000 रुपया। कितना? 45,000। ये कहाँ पे एडजस्ट होगा उसका पैसा? कॉल्स में एडजस्ट होगा। इसके पहले मैंने सवाल इसी तरह बताए थे। ओके, तो आपको जरूर ध्यान देना सवाल लगाते समय कि जो पैसा एडजस्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है कॉल्स में। देखिएगा, टू शेयर अलॉटमेंट 1000 इंटू 35 कितनी होगी? 33। ओके, तो शेयर कॉल्स कितनी होगी? शेयर फर्स्ट एंड फाइनल ये कितनी होगी? 1000 इंटू 50। उसको 50 करोगे तो 50,000 रुपया हो जाता है, इसलिए 45,000 ही आप एडजस्ट कर लो आप, क्योंकि आपका 45,000 ही उसका बचा हुआ पैसा है। तो रेशियो आप लिख लोगे, बीइंग कैश रिसीव्ड बीइंग अमाउंट ट्रांसफर टू द शेयर कैपिटल विद एडजस्टमेंट। ओके, अब आपको मैं अलॉटमेंट ड्यू करता हूं और प्रीमियम के साथ करता हूं। याद रखिएगा प्रीमियम क्या होता है? हमेशा रिसीविंग अमाउंट है, प्रीमियम हमेशा रिसीविंग अमाउंट है, कैपिटल गेन है, रिसीविंग अमाउंट है, कैपिटल गेन है इसलिए क्रेडिट में जाएगा। ओके, कितनी है? 10,000 इंटू 35 टू शेयर कैपिटल। इंटू 30 क्योंकि 5 रुपीज इसका प्रीमियम है। ये कितनी होगी? 3 लाख रुपया। ये कितनी होगी? 35,000 रुपया। 3,50,000। ओके, और प्रीमियम की राशि किसमें जाएगी? टू सिक्योरिटी। प्रीमियम रिजर्व। ओके, ये कितनी जाएगी? 50,000। 10,000 इंटू 5। 10,000 इंटू 5। अब नरेशन क्या लिखोगे इसका? बीइंग शेयर अलॉटमेंट अमाउंट ड्यू विथ प्रीमियम, क्योंकि अपने पास थोड़ा स्पेस का तो भी आपको एडजस्ट नहीं कर सकते, कॉस्ट को फिर एडजस्ट नहीं कर पाएंगे, इसलिए मैं प्रीमियम को नरेशन नहीं लिख रहा हूँ। ओके, देखिए अब आया पैसा लेने का समय, ठीक? टू शेयर allotment account debit to bank account debit to share allotment। ओके, शेयर अलॉटमेंट में कितनी राशि मिलेगी आपको? 3,50,000 रुपीज मिलनी चाहिए। ओके, कितनी? 3,50,000 रुपीज, जिसमें से आप 35,000 रुपए पहले ले चुके। इसके पहले वाली एंट्री मैंने आपको करके दिखाया था, 1,000 इंटू 35। ओके, तो ये 35 रुपीज 35,000 आपको नहीं मिलेगा। ओके, तो कितना मिलेगा आपको? 3,15,000 रुपया। ओके, ये हो गया नरेशन। नरेशन क्या लिखोगे? बीइंग कैश रिसीव फॉर शेयर अलॉटमेंट। ओके, विद एडजस्टमेंट कर सकते हो। अब आपको कॉल्स करता हूं मैं, क्योंकि कॉल्स में भी अभी पैसा बचा हुआ है, इसे कॉल्स भी कर देता हूं।
शेयर फर्स्ट एंड फाइनल डेबिट 1000 into 50 to share kept. नरेशन वही होगा, being share first call amount due. ओके, ये कितनी हो जाएगी आपकी 5 लाख, कितनी आ गई 10,000 into 5 लाख. ओके, फिर यहां लिखोगे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल. ओके, 5 लाख रुपीस था, लेना था आपको, इसमें से आपको 45,000 नहीं मिलेगा, मैंने आपको वहां पे भी बताया था. कितना नहीं मिलेगा? 45,000 पे. यहाँ पे भी लिख सकते हो शेयर एप्लीकेशन, क्योंकि फिर वहां नहीं लिखना था. मैंने एक सरल मेथड बता दी, वहां पे सब एडजस्टमेंट कर लिया, यहाँ पे आके खाली माइनस कर देना. ये कितनी जाएगी? 4,55,000 रुपीज. कितना? 4,55,000 रुपीज. ओके, नरेशन होगा बी कैश रिसीव फॉर शेयर फर्स्ट एंड फाइनल. ये आपका एक क्वेश्चन था जो मैंने 2 प्रीमियम पे बता दी. जो नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात मेरी जब होगी तो मैं आपको डिस्काउंट बताऊंगा, कंपनी शेयर को कब डिस्काउंट पे इश्यू करती है. देखिए, मैं एक और बात बताना चाहता था आपसे कि कंपनी शेयर को प्रीमियम पे इश्यू करने के लिए कंपनी को परमिशन लेनी पड़ती है सेबी से. सेबी की जितनी भी गाइडलाइन है उसको माननी पड़ती है, उसके बाद ही वो इश्यू कर सकती है. और डिस्काउंट में भी एक कंडीशन अप्लाई है कि वो अपने सेबी की जितनी गाइडलाइन है उसको मानना पड़ेगा, और उसके आधार पर ही वो शेयर्स को इश्यू कर सकती है डिस्काउंट पे. तो डिस्काउंट आप, क्योंकि एमपी बोर्ड में भी और सीबीएसई बोर्ड में भी डिस्काउंट जो है वो चैप्टर उससे हटा दिया गया था कोर्स से, लेकिन जो यूनिवर्सिटी है उसमें शेयर इश्यू और डिस्काउंट भी है. तो आपको डिस्काउंट भी कल बताएंगे, कल सिनेरियस बताएंगे. अगला वीडियो जब भी मैं आपसे मुलाकात करूंगा तो कल से एडवांस बताऊंगा. इसके पहले आप एडवांस होता क्या है, प्रीमियम क्या होता है, कंपनी प्रीमियम का उपयोग कहाँ कर सकती है, उसके बारे में आपको एक कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखिएगा और बताइएगा कि प्रीमियम जो इशू करती है वो किस कंडीशन में इशू करती है, और प्रीमियम की जो अमाउंट है वो कंपनी कहाँ यूज कर सकती है. और एक क्वेश्चन जरूर अपने पढ़ने से पहले जो मैं आपको पढ़ाऊंगा उसके पहले 3 चीजें आप जरूर किताब से खोल के देखिएगा. पहला तो कॉल इन एजेंस क्या होता है, कॉल इन एडवांस क्या होता है, डिस्काउंट ऑफ शेयर इश्यू शेयर क्या कहलाता है, और चौथी चीज आप कोशिश करिएगा, अगर मेरे पास समय रहा तो मैं आपको शेयर फॉरफिटर उसी दिन बताऊंगा. फॉरफिचर ऑफ शेयर्स, आपको ये चारों चीज आपको बताने की कोशिश करूंगा. आप प्रयास करिए, बन जाएगा, क्योंकि ये बहुत सरल चैप्टर्स हैं, ये बहुत ज्यादा कठिन भी नहीं है. कॉमर्स के लड़कों को, बीकॉम ऑनर्स के लड़कों को पहला यूनिट है. 12th के लड़कों को ये 12th के लड़कों में भी यही सेम चीज चलती है, वो सेकंड पुस्तक में लगती है. और एमपी बोर्ड के लिए, जो एमपी बोर्ड के लड़कों के लिए तीसरी या चौथी यूनिट है, लेकिन यहाँ पे बीकॉम ऑनर्स के विद्यार्थियों के लिए फर्स्ट यूनिट है. 20 नंबर्स का आता है, इसमें से आपको इसकी तैयारी अच्छे से करनी. जहां भी आपको दिक्कत है नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं फॉरफिचर इतनी चीजें बताऊंगा. उसके अलावा भी बहुत सी चीजें इसमें है, रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स है, इसी में रिडम्पशन ऑफ शेयर्स है, बहुत सी चीजें इसमें और है. वो सब चीजें मैं बताऊंगा. अगले वीडियो का इंतजार कीजिए. धन्यवाद, थैंक्स.